हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसकी वीडियो बन जाती हैं लेकिन कई बार उस पर पोस्ट नहीं हो पाती हैं। सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। उसको आप उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी जा करके देख लेना। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती हूँ उस पर, और वो काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो होंगी। इन करेंट फीलिंग के कंपैरिजन में वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी, आपको देखना चाहिए आपके रिश्ते के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक्चुअली रेमेडीज़ मिलेंगी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, खुद को हील करने के लिए। तो जा कर के वहाँ पे ज़रूर देखें। सेकंड चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे तो एक यही चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा स्कोप यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि आप लोगों को यही ज़्यादा पसंद है। और उस वाले चैनल पे आपके लिए फरमाइशी प्रोग्राम है, ठीक है। और आप चाहें तो कभी भी आप अपना विविध भारती समझ लीजिए। जो भी आप अपनी चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर ध्यान रखना कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग में बाकियों को इंटरेस्ट ना ऐसी हो जो बाकी लोगों के लिए भी वैल्यूएबल हो। तो वो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो, हम उस टॉपिक पर कोई वीडियो या रीडिंग बना देंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे अभी, ये टैरो से भी देखेंगे कि ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी है, दुखी दुखी है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस, हेल्पलेस है कोई। पिछले 2-3 दिनों से ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आपने पास्ट की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, हो सकता है आपके लिए कहीं, अगर आपसे किसी पर्टिकुलर कार्ड से अगर आप रेजोनेट करते हो। जैसे हेल्पलेस की रीडिंग पिछले 2-3 दिनों से आ रही है, ठीक है। और एक हफ्ते से तकरीबन ऑप्शंस की एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है। तो अगर आपको लगता है तो आप पीछे की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बैलेंस की सिचुएशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ 2 सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरी नहीं है, या ऑप्शंस हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे 2 के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कार्ड से देखेंगे तो और देखेंगे कि क्या है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, यस, ये एनर्जी भी रिपीट हुई है। पिछले 2 दिनों की, अब मुझे याद नहीं है, बट पिछले 2 दिनों की रीडिंग आप चाहें तो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। सेकंड चांस, यस, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। कल की रीडिंग नहीं देखी है जिन लोगों ने, वो जाके कल की भी देखो और परसों की भी देखो, ठीक है। हो सकता है वो आपसे कुछ ज़्यादा कोई मैसेज वहाँ पे आपको मिल जाए। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। आज मूड में ये था कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने ये रीडिंग नहीं बनाई है कि आप लोगों के पर्सन पास्ट में आपको किस तरह से देखते थे और अब उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर करेंट फीलिंग की रीडिंग रहता है, तो मुझे डर लगता है कुछ और डालने में। तो अगर आपको चाहिए तो उस पर कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ऑलमोस्ट 50 कमेंट्स अगर इस चीज़ पर आएंगे तो फिर मैं वीडियो बना दूँगी। मतलब ज़्यादा आएंगे, मुझे नोटिस हो जाए, पता है मैं खुद ही नहीं गिनने बैठूँगी। तो अगर मुझे ज़्यादा कमेंट दिखेंगे उस पर तो फिर मैं बना दूँगी वीडियो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या, सॉरी प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, कुछ है यहाँ पे, सेम सी एनर्जी है, सेम ही एनर्जी है। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है जैसे कल की एनर्जी रिपीट हो गई है, कल या परसों वाली। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पे आपके पर्सन ने या तो मैरिज कर लिया है या उनके ऊपर मैरिज को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है, फैमिली है एक तरफ आप हो, और यहाँ ये हेल्पलेस है, जहाँ या दोनों सिचुएशन में इनका इरादा ही ये बैलेंस करना चाहते हैं बट किसी भी एक को छोड़ नहीं सब पा रहे हैं। या हो सकता है जहाँ पे आपके पर्सन ने या तो ऑलरेडी मैरिड है या इन्होंने बाद में मैरिज कर लिया हो, तो अब ये हेल्पलेस हैं कि वहाँ से भी नहीं निकल सकते, ठीक है, या फिर फैमिली से नहीं निकल सकते। कहीं ना कहीं इस तरीके के मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर्स की बात करूं तो 8 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, और इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर ये आपकी एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं। रीडिंग मैरिड, अनमैरिड और क्या नाम, सभी लोगों के लिए है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर बेस्ड कुछ नहीं होता है, तो था थी कुछ भी हम बोलते हैं, आप अपने हिसाब से लेना। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे बेशक आप लड़के हैं, लेकिन आप जिनके लिए देख रहे हैं उनकी मस्कुलाइन एनर्जी है, मेल एनर्जी मतलब मस्कुलाइन एनर्जी है, और प्रैक्टिकल एनर्जी है जिनके लिए आप देख रहे हो, बेशक वो लड़के हैं, ठीक है। जॉडिक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो की एनर्जी और जैमिनी की एनर्जी, ये दो राशियाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और विर्गो कन्या राशि भी। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, यानी लियो, जामिनी एंड विर्गो, और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। बस इतनी ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी मेजर अरकानास कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 6 में से 5 जो कार्ड है वो मेजर अरकाना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ मेजर है, ठीक है, कुछ चुनाव करना है, कुछ ऐसा है जहाँ ये इनको सेल्फ डाउट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त अगर कहा जाए तो ये बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इन्हें ज़िंदगी में हर क्षेत्र में इन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इन्हें अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है, ये उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। लव लाइफ को लेकर के है तो भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह कहीं देख रहे हैं या लव अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है तो उसको ग्रैब करने की भी इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं कर्मा है कोई, तो कर्मा को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, उस कर्मा से भी डर रहे हैं कि ये कर्मा इन्होंने गलत कर दिया है, तो इनको डर लग रहा है कि इन्हें बुरा मिलेगा, इनका फल इन्हें मिलेगा या मिल रहा है, या ये कोई चीज़ है जहाँ पे जिसे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। जजमेंट, कर्मा, ठीक है, कर्मा से बहुत डरे हुए हैं ये। कुछ है सीक्रेटिव है इनकी ज़िंदगी में, या ये खुद कोई सीक्रेट है जिसे छुपा रहे हैं और जिसे इन्हें इनकी रिवील करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू वाला है, उसका सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अपनी ही गलतियों को ये सरफेस पे नहीं ला पा रहे हैं, मतलब इनकी अपनी कुछ, या तो इनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जहां इनको क्या हो रहा है कि ये अपनी ही गलतियों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही फेस करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़, इनके अंदर भी बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनकी, मतलब ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में, इनके अंदर मतलब मन के अंदर, दिल के अंदर भी इनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, और बाहर भी बहुत सारे, और ये इतने डरे हुए हैं, इनको बहुत सेल्फ डाउट है अपनी हर चीज़ों में, ये किसी भी चीज़ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर इनकी, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ इन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना है, कहीं ना कहीं स्टेप लेना है, इस वक्त इनके लिए ज़रूरी है, पर ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, इनको लग रहा है ये हेल्पलेस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत कमज़ोर है, ठीक है। इनके अंदर साहस नहीं है, इनके अंदर किसी चीज़ को लेके एंथुसियाज्म ही नहीं है, पैशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके अंदर अभी फ़िलहाल तो।
किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस, ये खुद अपना इन्फ्लुएंस किसी पे छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनके ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ जो है ये लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, सपोज अगर पढ़ाई, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उस पे भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। ये चाहते हैं, ये इन सारी चीज़ों के मामले में ये अपने अंदर हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं बेसिकली। कंपैशन चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, फोकस अपना वहाँ पे रखना चाहते हैं, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये स्पिरिचुअल होने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट इनके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, खामियां हैं, वो इन्हें इतना डरा देती हैं कि इनको लगता है कि शायद ये कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ भी। कोई सीक्रेट है जिसे ये छुपाना चाहते हैं, तो उसको छुपा के रखने की भी इनकी हिम्मत नहीं, और उसको बताने की भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में हिम्मत ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं हर क्षेत्र में। अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी खामियों को सरफेस पे लाना, उन्हें कन्फेस करना कि हाँ मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये खामी है, उसको भी लिए भी हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पर्सन को जो कि उसके अंदर हाई प्रीस्टिस वाली क्वालिटीज़ हैं, जो हम अक्सर बताते रहते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला एक प्योर इंसान, डिवाइन फेमिनाइन टाइप इंसान, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव, डिवाइन को समर्पित पूरी तरीके से, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले, ऐसे इंसान का अगर ये खुद बनना चाहते हैं तो ये बन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है मैं कितना बुरा इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और उसी तरीके से अगर इनको ये लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में है जिसको ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि ये वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसका सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन, मतलब तीसरी चीज़, अगर इन्होंने किसी ऐसे इंसान को जो कि हाई प्रीस्टिस वाले गुणों वाला था, उसको इन्होंने अगर धोखा दिया है पास्ट में, कहीं ना कहीं कुछ उसके साथ गलत किया है, तो अब इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपने कर्मा को फेस करने की, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने इतने प्यारे इनोसेंट इंसान को, इतने रियल इंसान को, डिवाइन को पूरी तरह समर्पित इंसान को, सच्चे इंसान को मैंने धोखा दिया है, मैंने गलत किया उसके साथ में, मुझे क्या ही कर्मा मिलेगा। और ये उस कर्मा से डर रहे हैं, उसकी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, किसी के साथ न्याय करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, उसकी भी हिम्मत नहीं इनमें, मतलब किसी भी चीज़ की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, ठीक है। पैसे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर शायद इनकी कोई स्टेप लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही। इनका एक अपना कंफर्ट जोन एक्चुअली हो गया है, उस कंफर्ट जोन के अंदर ये पड़े हुए हैं, और ये एक्चुअली उससे बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हिम्मत जुटाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें लेकर के, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों के मामले में अपने आप को चाहते हैं कि इन सारी जो भी इनके एरियाज़ हैं, मैंने बताया लव लाइफ है, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनके अंदर हिम्मत आए, ये एक्शन लेना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। और हैंगमैन, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक हैं, निकल भी नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, इनका पूरा फोकस जो है ना, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई दिमाग को दे रहे हैं, उल्टे लटक जाते हैं ना तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, इधर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो दिमाग को अपने बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, ताकि इनको समझ में आए कि इनको कैसे करना है, ठीक है। तो कभी इनको लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं, बट यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है, मुझे एक्शन लेने की एनर्जी ही ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि ये स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सपोज अगर इन्होंने कोई गलती की है, किसी को चीट किया है, धोखा दिया है, या इनकी कोई प्लानिंग फेल हो गई है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया, कई बार क्या होता है अपने लिए ही हो सकता है, इन्होंने कोई प्लानिंग बनाई बट वो वर्कआउट नहीं हुई, बट शर्म के मारे आदमी बताता नहीं उस चीज़ को कि लोग हंसेंगे या क्या ही सोचेंगे, जज करेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई ना कोई चीटिंग या कोई प्लान फेल होने की एनर्जी ज़रूर है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई गुस्सा है, चीटिंग की वजह से नाराज़ हुआ है कोई, तो ये वहाँ पे उसको मनाना चाहते हैं। इनका ये है कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस पानी है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, ऑप्शन इनकी लव लाइफ में भी हैं। और देखो इनकी दो सिचुएशन है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ तो जैसे या कोई जॉब के बारे में भी अगर बात करें, क्योंकि हम जनरल सभी चीज़ों में लेके चलते हैं, दोनों ही चीज़ों में, बस हमारी प्राइम फोकस लव रीडिंग है तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि लव के रिलेटेड। सपोज इनके पास ऑप्शंस भी हैं, इनके पास लव के मामले में अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप, तो इनको कभी लगता है कि नहीं, इनको स्टैंड लेना चाहिए उस इंसान के लिए जिसके साथ इन्होंने गलत किया है, जो बहुत प्यारा था, जिसने इन्हें बहुत सच्चे दिल से चाहा है, बहुत प्योर इंसान है, डिवोटेड, ठीक है, उसके साथ चले जाएं, उसके लिए स्टैंड लें,
तरीके ढूंढते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं कि कैसे ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं पास्ट में जो भी गलत हुई है। फिर कभी कभी इनको क्या लगता है कि इनको लगता है कि नहीं, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, तो ये क्या करने लगते हैं, तो ये ऑप्शन एक्चुअली पर्सन के रिगार्डिंग ढूंढने, पहले ऑप्शन इसलिए देखते हैं कि हम ये करके उस इंसान के साथ अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। दूसरा, फिर जब इन्हें लगता है कि नहीं यार नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करते हैं, फिर ये अपने लिए एक्चुअल में ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं कि चलो उधर ऐसे ही छोड़ते हैं प्यार व्यार, इधर कहीं और फोकस करते हैं। तो ये इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऑप्शन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऑप्शन रिलेशनशिप में भी है, जगल कर रहे हैं। दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती है। एक तरफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली, मुझे पता नहीं क्यों बार बार वाइब्स आ रही हैं कि एक तरफ आपके पर्सन मैरिड हैं और या मैरिज करने जा रहे हैं। मोस्टली मुझे दिख रहा है मैरिड ही हैं, चाहे वो पहले से मैरिड हो, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आपके पर्सन की रिसेंटली मैरिज करवा दी गई हो कहीं पे भी, या हो रही है। और उस कंडीशन में उनका क्या हो रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि अब कैसे चीज़ें करें। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, हरे शांति शांति शांति, जय श्री राम, जय भोले बाबा की, जय श्री कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ बताइए। बैलेंस, मैंने जो बताया वही सिचुएशन है। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करने की एनर्जी 6-9 की एनर्जी है। इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल है, 6-9-9 की एनर्जी है। कुछ एंड करना चाहते हैं, 6 और 9 की एनर्जी बहुत, देखो डबल 6 आया है, डबल 9 आया है, फिर 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन, कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, कोई स्टेप लेना चाहते हैं फाइनल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की एक तरफ एक मतलब, या तो इनके पास अब खुद ऑलरेडी 2 ऑप्शन हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ इससे मैरिज करूँ कि इससे मैरिज करूँ, तो वहाँ पे डिसाइड करना है। या फिर ऑलरेडी जैसे मैंने बोला मैरिज वाला सीन हो सकता है, या एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से लाया हुआ कोई प्रपोजल हो सकता है कि उस तरफ बढ़ना है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में जगल कर रहे हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। नंबर्स की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 6 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके और आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपने इनको धोखा दे दिया है। धोखा बहुत माइंड में चल रहा है इनके, ठीक है, बहुत धोखा चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एनर्जी की आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से डिच किया है, धोखा दिया है, इन्होंने डंप किया है आपको। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि अगर 2 रिलेशनशिप हैं तो उनमें बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, उधर भी चीज़ों को मैनेज करके रखना चाहते हैं। द हार्मिट की एनर्जी है, ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। एक्चुअली पास्ट में आपके पर्सन ने जो भी किया, मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि ये ऑलरेडी आपको चीट कर चुके हैं, करने का इरादा नहीं है, ये आपको ऑलरेडी चीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इनका क्या है कि इनको अब उस चीज़ के वो इनके माइंड में चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रही है, और ये अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि इनमें कहाँ कमी थी यार, कैसे। और वो आपका भी एनालिसिस देख रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो उसमें आपका कितना रोल था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे प्रोवोक किया था, ठीक है। तो ये आपको भी देख रहे हैं, अपने रिश्ते की पूरी ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन एक्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कहाँ कहाँ कमी है। ये खामियों को ढूंढना चाहते हैं, उन खामियों को फिर दूर करना चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप जो हो ना बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में आ गए हो, अब आप फाइट बैक करोगे। अब अगर ये आपके पास जाएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो, जिनके जवाब इनको प्रिपेयर करने हैं। दूसरी तरफ इनको ऐसा ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपसे जब आप सवाल करोगे तो आपसे कैसे लड़ना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये फाइट बैक की कहीं ना कहीं एनर्जी है, साहस अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं। ये भी कार्ड उसी करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है, जो कि वहाँ पे लियो वाला कार्ड दिखा रहा था।
आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी है, नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पर हो सकता है आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स, फाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है? मतलब अपने अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी यहाँ पे है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने ना अब बाउंड्रीज़ बना दी हैं इनके लिए, और ये खुद भी कहीं न कहीं खुद को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनका कोई इरादा ऐसा नहीं है कि आपके पास आके माफ़ी माँगने का इरादा नहीं है। ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस तो करना चाहते हैं, बट अपने तरीके से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको सुनाओगे और ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है आप अगर इनको खामियां बताओ या उनसे क्वेश्चन पूछो कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, ब्ला ब्ला, तो ये भी आपको वो जवाब देने वाले हैं, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? तो ये अपनी कहीं ना कहीं सवालों के, आपके सवालों के जवाब जो है तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी होमवर्क किया है इन्होंने, और इन्होंने क्या, इनको ये लगता है कि आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, तो ये भी सेम ट्रीटमेंट आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है? ये भी ऐसे नहीं आ रहे कि ये बिना तैयारी के आ रहे हैं, तो ये भी खुद को तैयारी, ये सब कुछ चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद पूरी प्रिपरेशन के साथ आपके सामने आने की ही कोशिश करना चाहते हैं, मतलब हिम्मत करना चाहते हैं, क्योंकि हिम्मत तो इनकी वैसे भी नहीं पड़ रही। और इनको ऐसा लगता है कि एक लास्ट स्टेज ये लेना चाहते हैं। जैसे सपोज अगर इन्होंने पास्ट में भी ट्राई करा है और आपने इनको ऊट पटांग बोला है, तो अब ये इनका मन में ये है कि एक बार आखिरी बार कोशिश और कर लें। मतलब इनका मन है, करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन इनका मन है। एक लास्ट चांस लेने का मन कर रहा है कि एक बार और स्टैंड लेके देखते हैं। मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है? आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है, फैमिली वाली वाइब्स आती हैं इनको, इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ जो भी हैप्पी मेमोरीज इन्होंने क्रिएट करी हैं, आप दोनों ने एक साथ में टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम, कभी कुछ जो भी अच्छा अच्छा किया है आपने, वो अच्छी वाली मेमोरीज को ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मतलब याद करते रहते हैं। बचपन, अगर आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो बचपन में जो भी समय आप लोगों के साथ में एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, उसको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये। आपको मानते हैं कि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन हो, ठीक है? ये एक्चुअली आपको लेकर के ना पुरानी यादों में खोए हुए हैं। पहले जब जो भी समय आप लोगों ने अच्छा टाइम बिताया है, जो अच्छी-अच्छी आप लोगों के टाइम बीती हुई यादें हैं जो भी, उन अच्छी यादों के लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उन चीज़ों को याद करें, जो इनोसेंस थी। आपके अंदर जो इनोसेंस थी ना पास्ट में, हो सकता है अभी आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, ठीक है? आप अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप ये पास्ट में जो आप थे ना, उनकी इस एनर्जी को थोड़ा-सा ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आप काफ़ी इनोसेंट थे। ये जो भी आपको समझा देते थे एक्चुअली वो समझ जाते थे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते थे, क्योंकि जब भी कोई इंसान इंटेंस रिलेशनशिप में होता है, डीप इमोशंस में होता है, तो वो लोग दिमाग नहीं चलाते, वो हमेशा दिल से काम लेते हैं। तो आप पहले ऐसे ऐसे ही लोग थे, ठीक है? आप पहले ऐसे पर्सन थे हमारे व्यूअर्स, जो बहुत इनोसेंट थे, जो बहुत दिमाग नहीं चलाते थे अपने पर्सन के लिए। अब लेकिन शायद आप उनके जवाब, दिमाग का जवाब दिमाग से देने लग गए हो, तो इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आप चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये आपसे उसी इनोसेंस की उम्मीद करते हैं, और ये उसी इनोसेंस को आपकी याद भी करते हैं, उसी टाइम को याद कर करके आपको देखते हैं। मतलब ये बुरी यादें नहीं याद करते हैं, आपके साथ जो अच्छा समय बीता था, जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है, वो चीज़ों को ये याद करते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड है ये पहले की तरह रोते धोते नहीं हैं, ना ही क्रेव करते हैं, ना ही शायद हो सकता है ये बार बार आपको कॉल भी ना करते हों, या बार बार आपको रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्रेव नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत पेशेंट वे में चल रहा है, गुस्सा भी नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते भी नहीं होंगे। इस तरीके का रिलेशनशिप, मतलब इनके अंदर एक बैलेंस आ गया, इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया। जैसे पास्ट में अगर छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए तो गुस्सा दिखा दिया, छोटी सी बात पे अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो बड़ी जल्दी खुश हो गए, तो अपना वो दिखा दिया, ठीक है? बहुत जल्दी रोमांटिक हो गए, बहुत सारे जो भी फीलिंग्स हों। तो अब इनके अंदर ऐसा नहीं होता, अब ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। दर्द है तो दर्द को भी दबाना जानते हैं, कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है,
प्यार के मामले में भी ऐसा ही है कि अपने इमोशंस को ये जल्दी जाहिर नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब ये इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हैं। और ये आपके मामले में भी ऐसा ही सोचते हैं कि अब आप बहुत बैलेंस्ड हो गए हो, अब आप अपनी पहले की तरह। हो सकता है पहले हमारे व्यूअर्स बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे या बहुत जल्दी आप मान जाते थे, लेकिन अब आपके बिहेवियर में एक ठहराव आ गया है। अब आप इतनी आसानी से सब कुछ नहीं करते हो, ना ही इनके लिए क्रेव करते हो कि बार बार आप डेस्परेट हो रहे हो, कॉल कर रहे हो। आई थिंक शायद अब आप करते ही नहीं हो। अभी मैं एक छोटी सी 2-3 कार्ड निकाल के देख लूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी आपकी है कि नहीं है, कन्फर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस चाहते हैं ये। 2 सिचुएशन डेफिनेटली हैं यहाँ पे, इन दोनों सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं और ये सोच समझ के अपना निर्णय ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, चाहे जो भी हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ जो भी चीज़ है, चाहे इनका कैरियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनका कोई दूसरा लविंग पर्सन हो, ये सारी ही चीज़ों में, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक अदर पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। बेशक वो पर्सन किसी और के द्वारा लाया गया हो, वो अलग बात हो सकती है, बट यहाँ पे एक निर्णय वाली एनर्जी है कि इसको चुनना है या उसको चुनना है वाली एनर्जी है। और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये कोई इमोशंस में बह के लेने वाला निर्णय नहीं है जहाँ पे ये एकदम से बायस है कि नहीं हमें तो आप ही के पास आना है, ऐसा नहीं है। ये आपके प्यार को, आपके साथ जो समय बिताया है, अच्छा समय बिताया है, उसको याद भी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, बट इसके साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। ये कोई भी ऐसा नहीं है, ये हालांकि ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको नहीं पता है कि ये आपके साथ आएंगे तो इनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहेगी या दूसरे पर्सन के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट स्टिल ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका निशाना गलत ना पड़े, जिसे चुने वो इनके लिए एकदम परफेक्ट और सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, कहीं से फाइनेंसिस पैसे का आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है पैसा आ जाए, उसके बाद इनका इरादा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, या इनकी कुछ इच्छाएं, कुछ विशेज़ हो सकती हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ इन्होंने अपने माइंड में ही रखा हुआ है, तो उसके लिए फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। बट इनको रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, सिर में दर्द रहता है, इनको नींद नहीं आती है, इसलिए क्योंकि इनको ये चीज़ें जल्दी चाहिए। ठीक है, या नहीं किया पास्ट में, मैंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, किस तरीके की, मैं इस तरीके के थॉट भी इनके माइंड में आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इनको नींद नहीं आती। ओवर थिंकिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा चलती है इनके माइंड में। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में पावरफुल बनना चाहते हैं। ठीक है, हर लिहाज से पावरफुल, फाइनेंसिस भी इनका अच्छा हो। 3-3 किंग की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन ना हर लिहाज से किंग वाली एनर्जी, किंग वाली एनर्जी कोई पेज की एनर्जी नहीं है एक भी। किंग वाली एनर्जी दिखाती है कि एक बैलेंस पर्सनालिटी को आपके पर्सन क्या करते हैं, ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा, अगर आपको कंट्रोल के मामले में बोला जाए तो आप एक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लीड करना जानते हैं। ठीक है, कंट्रोल करना भी आप चीज़ों को आपको आता है। अगर पैसे के बारे में कहा जाए तो भी आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी हद तक काफ़ी एक स्ट्रांग हो और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। आप साथ साथ आपके अंदर एक चीज़ और भी है कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, मतलब एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकते हो, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है, और काफ़ी हाई रिगार्ड्स में, मतलब ऐसे देखते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपको ऐसे देखते हैं कि आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो। ठीक यही 3 एनर्जी आपके पर्सन की भी हैं कि वो भी ऐसा ही करना चाहते हैं, बैलेंस में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये इमोशनली भी खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, रॉ में नहीं बहना चाहते। पैसे वाइज भी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों में ठीक रखना चाहते हैं। तीसरा और थर्ड चीज़ है इनकी कि ये चाहते हैं कि इनका कंट्रोल इनकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, जो भी लाइफ है, जिसके साथ भी, आपके साथ हो, किसी और पर्सन के साथ हो, मतलब इनकी लाइफ का कंट्रोल इनके अपने हाथ में रहे, पावर में आना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं चीज़ों को, ये है इनका। तो किंग की एनर्जी है काफ़ी हद तक यहाँ पे। मैं एक बार बैलेंस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अच्छा, 10 ऑफ सॉर्ड्स को भी कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, हमारे व्यूअर्स ने धोखा दिया है ऐसा लगता है क्या उनको? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ की एनर्जी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है, कोई लीगल कोर्ट मैरिज कोर्ट केस वगैरह हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ हस्बैंड वाइफ हैं और आपने अपनी तरफ से केस डाला हुआ है, या डिवोर्स का केस आप लोगों का चल रहा है, उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हों, और आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं कि आपके साथ वो कोई ना कोई फंसी हुई सिचुएशन ज़रूर है। ठीक है,
तो या तो आपके पर्सन फंसे हुए हैं, हेल्पलेस हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो इनके माइंड में चलता है और चीज़ें ख़त्म हुई हैं, या आपकी तरफ से देख रहे हैं कि शायद आप उनकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे, या तो आप हेल्पलेस हो, किसी सिचुएशन में बंद गए हो जहाँ से निकल नहीं सकते हो, तो वो चीज़ भी देख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हो इनकी मजबूरियों परेशानियों को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, और आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या इनसे दूरी बना रहे हो, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इन्होंने हो सकता है पास में आपसे कहा हो कि मेरे लिए वेट करना, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, जो भी आपसे कहा हो, या नहीं भी कहा तो भी ये उम्मीद आपसे करते थे कि आप इनकी परिस्थितियों को समझोगे और आप इनका वेट करोगे, लेकिन आपने शायद इनसे दूरी बना ली, कटअप कर लिया, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि आप जो हो वो इनकी बातों को मतलब इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपने इन्हें धोखा दिया है, ठीक है, आपने इनका वेट नहीं किया, या इनके साथ में आप चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर रहे, तब तक आपने वेट नहीं किया जब तक इनकी ज़िंदगी में ये दिन सुधर जाते या ये गुलामी की सिचुएशन से बाहर निकल आते, तब तक आपने वेट नहीं किया, इसलिए इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते हैं, मतलब ये एक तो बदलाव आपके अंदर आ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसको लेकर के भी ये चाहते हैं कि जो बदलाव आपके अंदर आया है वो कुछ हद तक इनको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इनको अपने लिहाज से वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप बहुत रूड हो गए हो, अब आप बदल गए हो सकता है पास में आप अपने पर्सन को ज़्यादा चेज़ करते थे, ज़्यादा पीछे पड़ते थे, तब भी इनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आपने जिस तरह इनका चेज़ करना बंद कर दिया, दूरी बना ली है, एक अपने आप में अपनी शेल में आ गए हो, ये भी चीज़ आपके पर्सन को बुरी लग रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, इतने बदलाव की उम्मीद तो उन्होंने नहीं करी थी आपसे। आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं काफ़ी लोगों के पर्सन, जहाँ इन्हें लगता है कि जो भी पास में हमारे साथ हम लोगों ने धोखा किया, आपने दिया है, हमारे व्यूअर्स ने उनको दिया है, पार्टनर को दिया है या पार्टनर ने आपको दिया है, इन चीज़ों को सबको हम लोग बदल लेते हैं, फिर से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये दो तरीके से सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे एक तरफ तो आपके पर्सन ये कह सकते, कुछ लोगों के पर्सन ये कह सकते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर से नए सिरे से शुरुआत आपस में ही करते हैं, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे जहाँ आपका मामला डिवोर्स तक पहुँच गया या बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो गया, डिवोर्स में भी ज़रूरी नहीं सबका ख़राब हो, कुछ लोगों का जिनका बहुत बुरे नोट पे पहुँच गया, तो वहाँ ये है कि चलो हम अपने अपने ये रिश्ता ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप भी बढ़ो हम भी बढ़ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी, मतलब एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है यही कहें कि बैलेंस कर लो, ठीक है, मुझे उधर भी देख लेने दो, अपने साथ भी देख लेने दो, ये चीज़ भी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो ये चाहते हैं। चलिए मैं 2 कार्ड निकाल देती हूँ कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि आपका आप भी जगल ही कर रहे हो क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग इस वक्त अपने पर्सन को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के क्या है, करेंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपकी एनर्जी भी इस तरीके की है, आप अपने पर्सन के लिए प्यार फील करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो आप भी, ठीक है, आप भी एक बदलाव यहाँ पे लेकर के आना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में, देखो अब ये मत कहना कि नहीं मेरे मन में तो ये नहीं, डीप डाउन टैरो हमेशा आपके अंदर की बात को समझ लेता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इंटेंशनली क्या बोल रहे हो उस पर नहीं जाता, टैरो आपके माइंड में, दिल में क्या चल रहा है उसको पढ़ता है, और दिल आपका ये कह रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और आप फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ उस रिश्ते को वापस चाहते हो, उसमें फिर से एक अच्छा सा एक मतलब चाहते हो कुछ उसमें बदलाव आए, और उसकी शुरुआत आप चाहते हो कि फ्लर्ट से हो जाए, फिर से आपकी एक रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए, चीज़ों में फिर से एक मतलब क्या कहना चाहिए, रिजुवेनेट हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा आप यही चाहते हो कि रिश्ते में यहाँ पे शुरुआत हो, प्यार आपकी ज़िंदगी में आए। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है जहाँ आपका रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, वहाँ आप ये चाहते हो कि आप अब अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन की एंट्री हो, फिर से एक अच्छे से फ्रेश रिलेशनशिप की स्टार्ट हो, और आपका ट्रू लाइफ पार्टनर जो भी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो आपकी ज़िंदगी में आए। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी होगी, कुछ लोग अपने पर्सन के साथ ही कनेक्शन को फील करते हैं और चाहते हैं कि फिर से रिवाइव हो जाए, लेकिन पहले जैसा रिलेशन ना हो, अच्छा और हेल्दी वे में हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ में। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी है।
चलिए हम देख लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं, कि आपके पर्सन पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और आप क्या सोचते हैं, तो कमेंट करना ये वाला, तो मैं वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है। ये ज़िंदगी में 13 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी, जब मैं अच्छा ये नंबर्स बता दी हूँ तो आप अपने लाइफ पाथ नंबर से भी मतलब रेजोनेट कर सकते हो उस नंबर को। मूलांक आपका जिसको कहते हैं वो भी रेजोनेट कर सकते हो। मूलांक क्या होता है अगर जानना है तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं दूसरे वाले चैनल पे डाल दूंगी वीडियो। वेल्दी मैन की एनर्जी, आपके पर्सन पहले पैसे वाले बनना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके साथ अपनी एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बिकॉज आप इनकी ज़िंदगी की मैन फीमेल है। फीमेल बोले तो फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो ये मत समझ लेना कि मैं लड़की हूँ क्या, तो नहीं, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं क्योंकि आप इमोशनल हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को। फर्म फाउंडेशन एंड पेशेंस की एनर्जी है। इस वक्त आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। 4 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन आपका मजबूत होगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। दूसरी चीज़, आपके रिश्ते का फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए, और किसी रिश्ते के फाउंडेशन को मजबूत करने का सबसे जो बेसिक आधार होता है, बेस होता है, वो होता है एक दूसरे पे भरोसा करना। और भरोसा कब होता है, जब जिस रिश्ते में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, ठीक है। तो आपको वो गुण अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी लेकर के आने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों के एक दूसरे के लिए, जब तक आपके खुद के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि स्टेबल इंसान वही होता है जो इमोशनली स्टेबल होता है, जिसको पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, और उसे अपनी गलतियों से खुद को बचाना होता है, खुद को, ठीक है, और सही रास्ते पे चलना होता है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, ये किसी भी रिश्ते के आधार होते हैं, बेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में ये सब चीज़ें आएँ, तो इन चीज़ों को आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ चीज़ होती है फाइनेंसेस। आपका पैसा भी आपके पास स्ट्रांगली होना चाहिए, क्योंकि अगर जब फाइनेंस नहीं होता है तब लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा नहीं पाते। तो आप इन चीज़ों पे अपने ध्यान दिए, मतलब अपने मोरल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आइए, अपने सोल लेवल पे, अपने फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, और अपने फाइनेंसेस को भी अच्छा करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, समय बहुत बड़ी चीज़ होता है। समय जब तक नहीं आएगा, आपको वो चीज़ें, दुख तकलीफ झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। और जब समय बदल जाता है तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। तो हमेशा पेशेंस रखें। जो कुछ भी चल रहा है ये हमेशा के लिए नहीं है। जिंदगी के अदर देन लव, हर चीज़ के लिए मैं बोलूँगी आपको पेशेंस ज़रूर रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। तो निरंकुश ना बने कभी भी। ओवर कॉन्फिडेंट, सॉरी वेट, कभी भी निरंकुश ना बने। कभी भी ये ना सोचें कि ये सब कुछ आपका हमेशा के लिए और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, तो आपको किसी के साथ कुछ भी अच्छा करने की क्या ही ज़रूरत है। आप तो सुपर क्या कहना चाहिए, बहुत सुप्रीम पावर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। जीवन एक चक्र है और ये बदलता रहता है। तो जब भी समय अच्छा चल रहा है, संयम रखें, धैर्य रखें और संयमित जीवन जिएं अपना, ठीक है। दूसरी तरफ अगर खराब चल रहा है तो भी संयम रखें, क्योंकि आपको भरोसा होना चाहिए कि समय का चक्र है और ये बदलेगा ज़रूर। अगर आज कुछ गलत हुआ है तो कल कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा, ठीक है। अगर सुख हमेशा नहीं रहेगा तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमेशा संयम रखें। दुख है, तकलीफ है, ये समय है, ये जैसे ही कर्मा आपका भोग लिया जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपके पर्सन को सीखने हैं, आप लोग सीख लोगे।
वैसे ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग होगी। 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, एक फर्म फाउंडेशन बनाइए, दिल, दिमाग, पैसा, सब कुछ। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर लेवल पे आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। मुझे नहीं पता रीडिंग कितनी बड़ी हो गई है क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पता नहीं क्या हो गया, मेरे थ्रोट चक्रा को कुछ हो गया यार। किसी की नज़र लग गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत है, ये पैसे चाहते हैं। हो सकता है पहले भी आपने इन्हें सपोर्ट किया हो और अब आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसीलिए इन्हें हो सकता है लगता है कि आपने धोखा दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, शिकायतें हैं इनको बहुत सारी आपसे। ठीक है, ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, पर ये हमने कहा ना कि ये आपसे ऐसे झुक के माफ़ी मांगनी, गलती बेशक इनकी 100% पूरी हो, फिर भी ये आपके अंदर खामियाबी ढूंढ रहे हैं, ताकि क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा झुक के आने का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चीज़ें सही करना चाहते हैं बट बहुत झुकना नहीं चाहते आपके सामने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। हाँ, ये मानते हैं कि आपने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है, आपने इनके ऊपर कभी भी कंडीशंस नहीं लगाई। इन्होंने हो सकता है आपके साथ गलत बर्ताव किया है, फिर भी आपने हमेशा इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, बट शायद एक लिमिट के बाद आपकी पेशेंस जो था वो ख़त्म हो गया और आपने इनसे एक दूरी बना ली। ठीक है, और अब शायद ये सेकेंड चांस चाहते हैं पर आप देना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब हमारे दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं बची हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टाइम पास, यस, ये एक अच्छा टाइम पास करना चाहते हैं। टाइम पास क्यों आया मैं देख लेती हूँ अभी। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं एक्चुअली आपके लिए। ठीक है, मैं टाइम पास को, या ये टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे वापस। प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। इससे करती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। टाइम पास यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। पास्ट में टाइम पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे। यस, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये तब तक टाइम पास कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कहीं कोई आई भी है, इन्होंने इधर उधर बात भी किया है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो सब एक टाइम पास था तुम मेरे लिए। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो हो सकता है ये आपको कहें कि किसी रिलेशनशिप की वजह से आपका अगर प्रॉब्लम आई है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, सीरियस नहीं थे उस चीज़ के बारे में। अगर आपके साथ इनका एक मतलब फैमिली बॉन्ड, क्या कहना चाहिए, शादी के लिए कमिटमेंट था, तो और ये कहीं और इन्वॉल्व थे, तो भी ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। या ये जस्ट अभी भी अगर हैं तो भी आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपके साथ ही हैं, आपके ही हैं, आपके साथ ही शादी करेंगे या निभाएंगे, बट ये अभी फ़िलहाल किसी और के साथ में टाइम पास कर रहे हैं, मतलब जस्ट बाकी सब जगह ये टाइम पास करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पर्सन का इरादा आपसे मैरिज करने का है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का है, बट अभी फ़िलहाल ये क्योंकि उस परिस्थिति में नहीं है, तो आपके पास ये कि टाइम पास वाला मतलब एक फ्लर्ट का ऑफर लेकर के आ सकते हैं, जहाँ पे अगर इनका इरादा आपको कमिटमेंट देने का ही है, आपके साथ आगे बढ़ने का ही है, लेकिन अगर आपने इनको कुछ बोला उठ पटांग, तो ये आप कह सकते हैं मैं कौन सा बहुत तुमसे सीरियस था या सीरियस थी, मैं तो जस्ट टाइम पास के लिए आया था, मैं तो जस्ट फ्लर्ट कर रहा था या फ्लर्ट कर रही थी, ताकि इनकी अपनी साख बची रहे। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं,
तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनके साथ टच में बने रहो, थोड़े से लाइट मोड में इनके साथ में बने रहो, जब तक ये इस लाइक नहीं हो जाते कि आपको इस सिचुएशन में लाएं, कमिटमेंट दें, आपके साथ फैमिली बसाएं। ठीक है, आपके साथ क्या रिजोनेट करेगा आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो एक हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइड देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एनिमल, अपने डिवाइन से प्रे करिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। यहाँ अगर कुछ सवाल आपके मन में रहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होइए, ना ही बहुत ज़्यादा दिमाग से चलिए। कोशिश करो दोनों ही चीज़ों को इस्तेमाल करो। ठीक है, अपने जो आपका क्या कहना चाहिए इंट्यूशन है उसको भी करो, और जो आपका इंटेलिजेंस, आपका दिमाग है, दिल और दिमाग एक्चुअली दोनों का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो या अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।